नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्पेस मिशंस। दिस इज द 10th स्टैंडर्ड्स 10th लेसन साइंस पार्ट 1। ओके, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का ये 10th लेसन है जिसका नाम है स्पेस मिशंस। उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये लेसन जो है आपका लास्ट लेसन है फॉर दी पार्ट 1। ओके, पार्ट साइंस का पार्ट 1 उसके लिए लास्ट लेसन है, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो देर आर सो मेनी स्पेस मिशंस। ओके, 19th सेंचुरी में जैसे ही हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी और साइंस की डेवलपमेंट होती है, वैसे इंसान की क्या है, जिज्ञासा है, मतलब कुछ अलग पाने की, कुछ अलग करने की। तो उसमें से ही एक पार्ट है जिसका नाम है स्पेस मिशंस। ओके, स्पेस मिशंस, वी नो सो मेनी स्पेस मिशंस जहाँ पे आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स, ओके, सैटेलाइट्स जो रहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड दैट सैटेलाइट्स गैदर द इंफॉर्मेशन related to different type of planets, the climatic condition of the earth, then the जियोस्पेस, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग टेलीकम्युनिकेशन का भी हम लोग नाम ले सकते हैं, टेलीविज़न का भी नाम ले सकते हैं हम लोग, अभी जो भी मोबाइल टावर से उनके सिग्नल्स का नाम ले सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है स्पेस मिशन के, जैसे मेरे पास चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो हमारे ISRO, ओके, इंडियन रिसर्च इंडियन आई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन्होंने जो लॉन्च किया था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, देन मंगलयान था। ये कुछ एग्जाम्पल स्पेस मिशन के हो गए। तो हम लोग फर्स्ट अपॉन वी शुड नो व्हाट इज स्पेस। स्पेस जो रहता है आपका, सेलेस्टियल बॉडीज जो है वो सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज स्पेस में आती है। उस स्पेस में रहता है आपका मतलब कुछ डस्ट पार्टिकल्स बोलेंगे हम लोग, एंड इनर्ट गैसेस रहते हैं। इनर्ट गैसेस मतलब डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट इन स्पेस, ओके, एंड फ्रॉम दिस ऑल इनर्ट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड celestial bodies, okay, the whole there are so many means stars, then the planets, and then the galaxies are present in the space. तो space जो है हमारे लिए according to our व्यू, हम लोग अगर देखते ऊपर, ग्राउंड से ऊपर देखेंगे तो हम लोग को जो भी पार्ट दिखता है क्लाउडलेस नाइट में, जो भी स्टार्स दिखते, जो भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखती है, वो मेरा स्काई है। स्काई इज द लिमिटेड पार्ट ऑफ स्पेस। स्काई के आपका लिमिटेड पार्ट ऑफ स्पेस है, एंड स्पेस जो है हमारे लिए, हमारे आंखों के लिए अनलिमिटेड पार्ट है, बिकॉज वी कैन नॉट सी ऑल द स्पेस विथ नेक्ड आइज। वी कैन सी द लिमिटेड पार्ट ऑफ स्पेस, ओके, इन द ओपन sky, means in the open on the open ground, okay, and the cloudless night, okay, जहाँ पे क्लाउड्स नहीं और एम्प्टी, ओके, सो जहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन है, क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, तो उस टाइम पे हम लोग जो भी देख सकते हो वो मेरा स्काई, ओके। एंड द स्पेस, इट इज़ द फुल ऑफ गैलेक्सीज, so many galaxies are present, you know, the galaxies, there are so many solar systems are present, and in the solar system there are so many planets and sun is present or stars are present. So all these things comes in a space, okay, and on a cloudless night, whatever the part of the sky we can see with our naked eyes, okay, full of stars, okay, twinkling of stars, that part is known as sky, okay। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मेरे पास अभी मैं आपको बताऊंगा यूवी, मतलब यूवी गैगेरियन, ओके, यूवी गैगेरियन, दिस वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन स्पेस, ओके, विद अ स्पेस क्राफ्ट। स्पेस में जाने के लिए हम लोग स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करते हैं, कि जो एक साधन है, स्पेस क्राफ्ट बोलते हैं हम लोग उसको, कि स्पेस क्राफ्ट से कोई भी बंदा है, कोई भी साइंटिस्ट है, कोई भी एस्ट्रोनॉट बोलेंगे हम लोग, एस्ट्रोनॉट जो है, जो स्पेस क्राफ्ट से क्या करते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं, ओके, ट्रैवल इन स्पेस, ट्रैवल इन स्पेस, स्पेस में ट्रैवल कर जाता है, ओके, स्पेस के अंदर चला जाता है। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है। द फर्स्ट मैन हु ट्रैवल इन स्पेस, यूवी गैगारियन, ओके, उसका नाम है यूवी गैगारियन एज पर माई नॉलेज, ओके, यूरी गैगारियन, ओके, यूरी गैगारियन, यूरी गैगारियन, ओके, यस, यूरी गैगारियन, he was the first person, okay, who traveled USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है। दिस मैन फर्स्ट ट्रैवल इन स्पेस इन
1961 हम लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग का जो टाइम है बहुत कम है, बट विद इन फ्यू years, okay, there is a great development in space technology, okay, space technology बोलेंगे. सेकेंड जो मुझे पता है, सेकेंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, okay, he was the second person, okay, he from the USA, okay, United States of America, as per knowledge 1969, okay, he was the first person, okay, then yes, Neil Armstrong of USA, okay, the first person to step on the moon, okay, first person step on moon, okay, first person to step on moon, first person to step on moon, he is the Neil Armstrong. The Yuri Gagarin, the first person who travel in space, okay, then we know that the Indian origin, okay, 1984, okay, Rakesh Sharma, okay, he was the first Indian origin who put on the who step on the moon, okay, Rakesh Sharma. Then we know that Kalpana Chawla is there, Sunita Williams, they were the part of the space mission, okay. So there are so many people, okay, till now, okay, had been traveled in the space, okay, for the study of space, for the study of moon, for the collecting the samples of the soils on the moon, and there are so many different type of missions which are carried by the astronauts or by the scientists to collect the information about the space or the solar system. But we have the limited power, we cannot cross the lines, okay. So Mangalyaan, one of the Mars mission, okay, Mangalyaan जिसको बोला जाता है Mars, okay, you know that it is rich with the iron, okay. ऐसा एक जो मेरे पास ऐसा एक प्लैनेट है जो आयन मतलब उसके ऊपर ज़्यादा, आयन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस, ओके, जिसको हम लोह बोलते हैं, जिससे हम लोग कोई भी तरह के स्टील के या किसी भी स्टील मतलब एक स्टील एक एलॉय जो फेरस से बनता है, इस तरह के कोई भी मतलब एलॉयस बना सकते हैं, उससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, उससे कोई भी वेसल्स बना सकते हैं. सो द मार्स इज द वन ऑफ द प्लैनेट विच इज़ रिच विद द आयन, मतलब उसके ऊपर आयन की जो मात्रा है क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो रेड कलर से दिखता है. सो देर आर सो मेनी पीपल टिल नाउ हैव और हैड बीन ट्राइवल इन द स्पेस, जो क्या स्पेस के अंदर जाके मतलब स्पेस की स्टडी कर चुके. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाम से मेरे पास मैंने कुछ बता दिए. यूरी गैगेरियन फर्स्ट वन इन 1961, okay, he is from the United States of Soviet Russia. Then the Neil Armstrong, the one of the person who first person to step on the moon, okay, from the US, United States of America, you know the NASA, okay, National Aeronautical I think Aeronautics and the National Aeronautics and the Space Administration of US, United States of America, मतलब अमेरिका का जो नेशनल स्पेस सेंटर है वहाँ से मतलब ये सारे मिशंस जो है लॉन्च किए जाते हैं. एंड टिल नाउ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स विच आर सेंड बाय द डिफरेंट कंट्रीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ, एंड दिस सैटेलाइट्स वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, ओके. ये जो सैटेलाइट्स है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जैसे कि मेरे पास मतलब इनके अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, ओके. तो मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा, बट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द स्पेस मिशंस, ओके. स्पेस मिशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके रखनी चाहिए, ताकि आप भी अगर बनना चाहोगे एस्ट्रोनॉट्स और आप भी अगर बनना चाहोगे साइंटिस्ट हु इज़ मीन्स जिसको इंटरेस्ट रहेगा स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी. ओके, तो हम लोग आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा आवाज़ का आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ताकि ये जो मतलब मैंने बताया कि यह गांव एरिया में मैं रहता हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड सिस्टम है जो कि गणपति के फेस्टिवल में लोग यूज़ करते हैं, गाने बजाते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ सकता है. आगे की बात करेंगे हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस, ओके. स्पेस मिशन का नीड एंड इम्पोर्टेंस आजकल मुझे कितना नीड है उसका, ओके, ये मैं जानना चाहता हूँ. तो आपके मोबाइल फ़ोन से जो भी आपके टेलीविज़न सेट्स जो भी है, आपके जो भी मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि मेरे पास वाईफाई जो मैं यूज़ करता हूँ, इंटरनेट यूज़ करता हूँ, मैं जो भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, मुझे कोई भी मैप चाहिए, मुझे कोई भी गूगल सर्च करना है,
मुझे किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है, मुझे किसी भी प्लेस के बारे में पता करना है, तो मुझे चाहिए स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, सो देर आर सो मेनी सैटेलाइट्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देर आर टू मीन्स, वन इज द नेचुरल सैटेलाइट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है विच रिवॉल्व्स अराउंड द डिफरेंट प्लैनेट्स। ओके, डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ दिस सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। और दूसरा जो रहता है मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि एक इंसान अपने खुद के फ़ायदे के लिए क्या करता है, स्पेस में जिसको छोड़ता है, जो अर्थ के चक्कर काटता है, नहीं तो किसी और प्लैनेट के चक्कर काटता है, और वो उस प्लैनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो, कि मेरे पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। सो वट एवर द टेक्नोलॉजीज और वट एवर द डेवलपमेंट्स विच आर कैरीड आउट इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस आर रिलेटेड टू स्पेस मिशंस। ओके, अगर स्पेस मिशंस नहीं रहेंगे, मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स नहीं रहेंगे, तो मुझे किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन का, वेदर कंडीशन का पता नहीं चलेगा, मुझे मोबाइल पे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, मुझे टेलीविज़न पे कोई भी प्रोग्राम देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेरी सारी की सारी डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ है मेरी जो स्पेस मिशन से रिलेटेड है। सो ये स्पेस मिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं। आपको कहीं भी डिफेंस फील्ड में भी अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करनी है, तो आपको चाहिए स्पेस मिशंस। ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। सो देर आर ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ ऑफ द स्पेस मिशंस, और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम भी चीज़ है। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैंने बताया, नेचुरल सैटेलाइट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट, ओके, अराउंड द अर्थ और अराउंड द अदर प्लैनेट्स। सो इट इज़ अ नेचुरली मेड, ओके, नेचर मेड सैटेलाइट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट सैटेलाइट्स है, मून इज़ द ओनली सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, लेकिन अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, राइट नाउ देर आर थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, एंड दैट सैटेलाइट्स वर्किंग ऑन द डिफरेंट बेसिस। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मेरे पास फर्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके, स्पुतनिक, ओके, वाज सेंड बाय द स्पेस बाय द सोवियत यूनियन, ओके, 1957। ओके, जो फर्स्ट सैटेलाइट था जिसका नाम था स्पुतनिक, इट वाज USSR मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशियन, ओके, इन्होंने भेजा था 1957 में। ओके, सो द फर्स्ट मैन हु जस्ट ट्रैवल इन स्पेस वाज द यूरी गैगेरिन, ओके, इन द 1961। उसके पहले स्पुतनिक नाम का एक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स था, उसको लॉन्च किया गया था। ओके, इट इज़ लॉन्च बाय सोवियत यूनियन, ओके, 1957। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, what is mean of natural satellites. Okay, earth has the only one natural satellite, its name is moon, but other planets have more नेचुरल सैटेलाइट्स। बाकी जो प्लैनेट्स उनको मोर मतलब एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स उनके मतलब चक्कर काटते हैं, उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अभी जो सैटेलाइट्स जो रहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स आर नेचर मेड, ओके, नेचर मेड, ओके, सो दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन एनी टाइप ऑफ photovoltaic energies to carry out their work, or they are naturally able to absorb the sunlight and they just do their work, okay, or they perform their work, or they are naturally binded with the planets or the earth, okay। तो ये उनके लिए, लेकिन मेरे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, फोटोवोल्टाइक सेल्स रहते हैं उनके अंदर, ओके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो रहते हैं मेरे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ओके, मैन मेड सैटेलाइट्स बोलेंगे हम लोग इनको, जो रहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, मतलब ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं इनके अंदर कि जो क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, क्या करते हैं, सन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, एंड दे वर्क ऑन दिस सनलाइट, वो सनलाइट के ऊपर ही काम करते हैं। और उनका जो स्पीड रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, देयर स्पीड इज़ वेरी ग्रेट, एंड दे जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, एंड दे जस्ट वर्क ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब कैटेगरीज है उनकी, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग को पता होनी चाहिए, ओके। सो फर्स्ट थिंग दे वर्क ऑन द फोटोवोल्टाइक मीन्स
photons means the sunlight, they absorb the sunlight. Okay, तो ये मेरे पास इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स. अभी मेरे पास सैटेलाइट्स की कुछ कैटेगरी है, इनसैट बोलते हैं हम लोग, ये शॉर्ट फॉर्म से आपको मैं बता दूं. इनसैट, सैट मीन्स सैटेलाइट्स, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स. ओके, अभी इसमें सब आ जाएंगे मोस्टली इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स. ओके, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स. ओके, सैटेलाइट्स, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे. सैटेलाइट. ओके, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जी सैट सैटेलाइट ही नाम है, जी सैट. सेकेंड मेरे पास नाम है जी सैट, जो मेरा सेकेंड कैटेगरी है. जी सैट मतलब जी सैट. ओके, जियो सिंक्रोनाइज. ओके, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट. जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनाइज सैटेलाइट. ओके, सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट. सेकेंड मेरी कैटेगरी है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट. थर्ड मेरी कैटेगरी IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको बोलते हैं. इंडियन, आई स्टैंड्स फॉर इंडियन रीजनल. ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन. ओके, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम. ओके, ये सिस्टम्स. ओके, ये मेरा एक कैटेगरी आ जाता है इसमें. उसके बाद में IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग satellite, Indian remote sensing satellite. Okay, next one more category, GSLV, geosynchronous satellite launch vehicle. GSLV, geosynchronous satellite launch vehicle. Synchronous satellite launch vehicle. ओके, एक मेरे पास है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, PSLV मेरे पास है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो ये अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या इसका मीनिंग है. इनसैट, जीसैट, IRNSS एंड IRS. ओके, मेरे पास इंडियन नेशनल सैटेलाइट फर्स्ट है जो इंडिया का है. मेरे जीसैट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. ओके, मेरे पास सेकेंड है. Then IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. IRS, Indian Remote Sensing Satellite. GSLV and PSLV. These are the geosynchronous satellite launch vehicle. Okay, geosynchronous. अभी ये अलग अलग मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अगर पोलर रीजन में मुझे सैटेलाइट लॉन्च करना है तो मैं PSLV यूज़ करूँगा. और जियो सिंक्रोनाइज इसको हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जो पैरेलल जाता है, जो आपके मैग्नीट्यूड जो रहता है अर्थ का उसको पैरेलल जाता है. एंड आपके पास जो अर्थ रहते हैं उसके डिफरेंट रीजन रहते हैं. तो एक्चुअली उसका मैं आपको डिटेल में बता दूंगा एग्जैक्टली क्या है उसका मतलब. तो ये दो अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करने के व्हीकल्स हैं. मतलब इनसे मैं सैटेलाइट्स को क्या करता हूँ, ये स्पेस क्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट जो रहता है उसके अंदर लगाने जाने वाली तकनीक है जिनसे मैं सैटेलाइट्स को लॉन्च करता हूँ और उनको अलग अलग रीजन में जो है मेरे ऑर्बिटिंग करता हूँ अर्थ के अराउंड. और उनका जो ऑर्बिट रहता है either it is elliptical or circular, depends on the nature of satellite. Okay, ये जो रहता है nature of satellites and these are the two techniques by which I can launch a satellite. मैं एक सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट से सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता हूँ. इसके लिए रॉकेट्स बोलेंगे हम लोग, एक तरह के रॉकेट्स जिनको हम लोग लगाते सैटेलाइट्स को क्या करते अर्थ के एक
मतलब जगह पे उसको मतलब उसको हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी जो रहती है अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है तो उसको क्रॉस करते करके उसको आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर मतलब स्पेस में लॉन्च कर देते एंड देन इट वर्क्स और ये वर्किंग करना स्टार्ट कर लेते थे। तो ये कुछ नाम से आपको याद रखने हैं। इनसैट, जिसैट, RNSS एंड IRS, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी जो कैटेगरीज है मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरीज जो है आपकी यहाँ पे मेरे पास देखो, टाइप ऑफ सैटेलाइट है, फंक्शन ऑफ सैटेलाइट एंड द नेम ऑफ इंडियन सैटेलाइट्स। मेरे पास वेदर सैटेलाइट जिसमें हम लोग वेदर की स्टडी करते हैं, स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर बोलेंगे हम लोग। इसमें इनसैट, जीसैट यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है? इनसैट एंड इंडियन नेशनल सैटेलाइट यूज़ किया जाता है एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। लॉन्चर जो इसका है, जो लॉन्चर है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑब्वियसली ये दोनों भी इससे ही रिलेटेड है। तो इसको ये जो सैटेलाइट जो लॉन्च करनी है मुझे, तो मैं इसके लिए ये जो मेरा रॉकेट है, ये जो मेरा मतलब सिस्टम है GSLV, इसको यूज़ करता हूँ। ओके। सेकेंड मेरे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसमें भी मेरे पास इन दोनों का ही नाम, अभी देखो आपको पता चलेगा ये दोनों काम करते हैं। इनसैट एंड जीसैट वर्क्स ऑन द वेदर सैटेलाइट्स, दैट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और लॉन्चर जो मेरा GSLV रहेगा। देन ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स है, इसके लिए भी मैं इनका ही यूज़ करता हूँ, ब्रॉडकास्ट टेली कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन। ओके, ये इनसैट एंड जीसैट का यूज़ किया जाता है मोस्टली। देखो आप, वेदर सैटेलाइट वही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी वही है, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स जो ये हमारे इंडिया के, ये दोनों ही काम करते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। नेविगेशन सैटेलाइट्स, ऑब्वियसली मुझे नेविगेशन के ऊपर आना पड़ेगा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, और इसका जो लॉन्चर है PSLV है। कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये आपको याद रखना है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट बोलते हैं। मिलिट्री सैटेलाइट, अभी इनका जो वर्क है आपको पता चलेगा। फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। ओके, नेविगेशन का मतलब क्या करना, किसी भी जगह की हम लोग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसकी पोजीशन को फिक्स करना है, उसको ऑब्जर्व करना है एंड वी हैव मीन्स वी विल गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। तो उस जगह के बारे में हम लोग को क्या हो जाएगा, एक अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कलेक्ट करनी। मिलिट्री सैटेलाइट है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है यहाँ पे, बट मिलिट्री रिलेटेड सर्विसेज के सिक्योरिटीज़ के ऊपर ये काम करता है। इसका कौन सा सैटेलाइट हम लोग का मिलिट्री सैटेलाइट, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन पुट नहीं किए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है मेरे पास IRS, जिसका नाम है IRS, ओके, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलेंगे उसको। PSLV में लॉन्च किया जाता है। तो द फर्स्ट जो दो सैटेलाइट्स है मेरे पास, चलो मैं आपको शॉर्टली बता, दिस इनसैट एंड दिस जीसैट, दे आर द लॉन्च बाय दिस GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम, एंड दिस IRNSS IRS, ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है मेरे पास, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है PSLV से लॉन्च किए जाते हैं। ये जो मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उसके बाद में मेरे पास था मतलब सेकेंड वेदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट्स, देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो है मेरे पास, एंड मिलिट्री सैटेलाइट्स। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। एंड ये जो सैटेलाइट्स है वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, जो आपकी बुक के अंदर दे दिया है। यू कैन चेक इट एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, बहुत ज़्यादा। इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स मेरे पास, जीसैट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स से IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। तो आपको रिमोट सेंसिंग का मतलब तो समझ में आता ही होगा कि आपको किसी भी अर्थ के किसी भी प्लेस की आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपको अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना है जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते, जहाँ पे हम लोग को जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसी जगह की इंफॉर्मेशन मुझे जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से मिल जाएगी और मैं उस जगह के बारे में जान लूँगा एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट प्लेस एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दैट प्लेस। आई कैन ईजिली फाइंड आउट द things related to that place with the help of remote sensing satellite। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी। ये सारे सैटेलाइट्स के टाइप एक बार देख लो, ये आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मेरे पास एक IMP पॉइंट, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में आपको एक बता दूँ, जब भी कोई भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं हम लोग, इट जस्ट पासेस आउट ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, क्या करता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके निकल जाता है।
तो वहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है उसके ऊपर एक्ट करता है, जो अर्थ से लगाया जाता है उस सैटेलाइट के ऊपर, एंड देन इट स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ओके, एट द फिक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे अहम चीज़ है ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है मेरे पास। तो एक मेरे पास इस सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, ओके, एम वी सी स्क्वायर्स, ओके। वी सी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाता है इसको। तो ये वेलोसिटी जो नेसेसरी रहती है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, कहाँ पे लॉन्च करना है आपको, एग्जैक्टली आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, इन द स्पेस लॉन्च करना है। एंड एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके, जो भी हाइट रहेगी सैटेलाइट की वो एच रहेगी। आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मुझे पता है, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड दिस इज द न्यूटन्स ओके लॉ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, दोनों के दोनों सेम रहते हैं। एक्चुअली दोनों को अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो आर प्लस एच जो मेरा है इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा इसका। अभी मेरा जो मास ऑफ एनी सैटेलाइट जो रहेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, ओके, दोनों में सेम रहेगा। तो मेरे पास वी सी स्क्वेयर जो मेरा बचता है, इसमें मेरे पास आएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। मैंने वापस आपको बता दिया कि जो मेरा जो एच है इट इज़ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट जो रहती है, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो जे एम इन स्क्वायर रूट मुझे ये मिल जाएगा इक्वेशन। और ये मेरा जो क्रिटिकल वेलोसिटी है इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा किसी भी सैटेलाइट के लिए एट हाइट एच, जो हाइट एच पे रहेगा। अब मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी, आई नो दैट इट इज कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। आई हैव लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द फर्स्ट लेसन। कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, पर केजी स्क्वायर। नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको एक सिस्टम रहता है यूनिट राइटिंग का, ये 11th के फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, पर केजी स्क्वायर, ओके, ये इस तरह से इसको लिख सकते हो, ओके। सेकेंड मेरे पास जो वैल्यू जो मेरे पास है, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, ओके, मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 केजी, ओके। उसके बाद में रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6, राइट, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ओके, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं इतना किलोमीटर आ जाएगा, 6400 और किलोमीटर्स, ओके, 1 किलोमीटर्स आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, नेक्स्ट एच इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, आर प्लस रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, ओके। एच हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ये आपको दिया जाएगा हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ओके, हाइट ऑफ सैटेलाइट, ओके। और ये आर प्लस एच जो रहता है ये ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ओके, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ओके, एट हाइट एच, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ये आपके दो इक्वेशन है। फर्स्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, सेकेंड इज द ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, एंड इन बोथ ऑफ द केसेस बोथ फोर्सेस आर सेम एज फॉर वी नो दैट इनवर्स लॉ ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन हम लोगों ने जो डिराइव किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, ये टॉपिक में ग्रेविटेशन लेसन में से उसमें जाके अगर आप देखते हो तो बोथ आर द सेम फोर्सेस, ओके। तो इनको मैं कंपेयर कर देता हूँ तो मुझे वी मिलता है। क्रिटिकल वेलोसिटी एक वेलोसिटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है सैटेलाइट को ऑर्बिट करने के लिए, एक फिक्स ऑर्बिटल में अराउंड द अर्थ प्लैनेट, ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट और एनी अदर प्लैनेट, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेन एवर वी आर गोइंग टू लॉन्च सैटेलाइट्स एट अ फिक्स हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। खाली आपको वैल्यूज़ याद रखनी है जो यहाँ पे मैंने दी है। आपको जी की वैल्यू पता है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मेरे पास मास ऑफ द अर्थ जो दिया है 6 इंटू 10⁻24 केजी, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो 6400 किलोमीटर्स आ जाएगी। h इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, r प्लस h इज द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इन विच, ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट एग्जैक्टली, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, इसको रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स भी बोला जा सकता है। r प्लस h को ये न्यू रेडियस बन जाती है जहाँ से सैटेलाइट्स क्या करते हैं, अर्थ को क्या करता है
चक्कर काटता है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, जो काम आएगी आगे जाके आपके स्टडी के लिए, नॉट फॉर ओनली 10th स्टैंडर्ड बट इट विल बी हेल्प यू फॉर योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। होगी, तो ये कुछ चीज़ें याद रखो आप लोग। आपको कुछ प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अभी मैं और जो पॉइंट्स जो बचे इसमें से उनको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक मतलब मैं इसको जितना मतलब जल्दी हो सके इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको आता रहेगा, मे बी यू मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मैं बोल रहा हूँ कि क्लाइमेट में मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है और यहाँ का जो सिचुएशन है इट इज़ मतलब बहुत अलग है। यहाँ पे बहुत जगह पे गाने बजते, जो गाने रहते हैं आपके गणपति उत्सव के वो सारे बजते ही रहते, इसलिए मैंने इतने दिन वीडियोज़ नहीं बनाए। लेकिन मैं आज सोच रहा था कि बना दूँ एक वीडियो, इसलिए बना रहा हूँ। मैं ये लेसन को कंप्लीट करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और जो भी लेसन बचे आपके 5 दिन के गणपति जब भी विसर्जित होंगे, मतलब आज गणपति मतलब लास्ट है, कल विसर्जित हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग सारे के सारे वीडियोस बनाएंगे, सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट द ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स। हाई अर्थ ऑर्बिट्स मेरे पास एक है जिसकी हाइट रहती है 35,780 किलोमीटर से अबव रहती है, ज़्यादा रहती है। जिस ऑर्बिट की हाइट है 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा है उसको बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, जहाँ से रिवॉल्व होते हैं। यहाँ पे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, जो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स है यही मोस्टली इसमें आ जाते हैं। इनकी जो रोटेशन है पैरेलल टू इक्वेटर रहती है। आपको इसके लिए डायग्राम आपके बुक में दिया, यू कैन चेक इट। एंड दीज आर दी मोस्टली यूज टू मेट्रोलॉजी स्टडी एंड टेलीविजन टेलीफोन। ओके, मेट्रोलॉजी मीन्स यू नो दैट द वेदर रिलेटेड स्टडीज से की जाती है। जैसे कि मेरे पास इनसैट है, जीसैट है, ये दो सैटेलाइट्स है, इनमें मैं इनकी स्टडी करता हूँ। और इनका जो हाइट है सबसे ज़्यादा है 35,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा इनका हाइट है। 36 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, उतना हाइट रहता है इनका। सेकेंड मेरे पास है मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। ये जो रहते हैं दे आर पैरेलल टू इक्वेटर, रोटेट करते हैं। एंड दिस आर दी मीन्स एट द ग्रेटेस्ट हाइट। ओके, सैटेलाइट जो ग्रेटेस्ट हाइट पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर रहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपके जो बुक है उसके अंदर दे दिए, एक बार चेक करना ना भूलिए। मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स एक रहता है 2000 टू 35,780 किलोमीटर्स के बीच में जो भी सैटेलाइट्स रोटेट करते हैं इतने हाइट के बीच में, उनको बोला जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इनकी जो मोशन है मोस्टली इलिप्टिकल पोलर ऑर्बिट्स रहते हैं। कुछ पोलर ऑर्बिट्स मतलब पोलर रीजन का स्टडी इनमें ज़्यादा करके किया जाता है। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स इसमें आ जाते हैं। और जो हम लोग बोलते हैं PSLV मतलब पोलर ओके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनको लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका जो हाइट है 2000 से लेके 35,780 किलोमीटर्स के बीच में। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो मतलब ऑर्बिट है, इट इज़ अ पोलर ऑर्बिट मोस्टली and sometimes circular orbit satellites are also means works in this region। ओके, इसमें काम करते हैं। मेरे पास लास्ट जो कैटेगरी है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसमें 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर्स के बीच में जो भी सैटेलाइट्स मतलब अर्थ को रिवॉल्व करते हैं, तो वो सारे के सारे सैटेलाइट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी भी तरह की स्टडी करने के लिए, जैसे मेरे पास इंटरनेशनल स्पेस मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेटल है। ओके, आई थिंक दैट इज करेक्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हबल टेलीस्कोप है, ये इसके अंदर आ जाता है। अभी मैं बता दूं जो फर्स्ट है इसका जो टाइम है, वी नो दैट 24 आवर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन ऑफ टू द अर्थ ओके अराउंड द सन। तो ये जो सैटेलाइट्स रहते जो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने एक्सप्लेन किए, वो ज़्यादातर स्टेशनरी रहते as compared to the rotation of the earth and they are very effective to do the study of meteorology। हो गया, मेरे पास टेलीफोन है, मेरे पास टेलीविजन है, इस तरह की स्टडी के लिए ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं। बिकॉज मोस्टली दे आर ऑब्जर्व लाइक द स्टेशनरी ओके फॉर दी अर्थ व्हेन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो उनकी जो पोजीशन जो रहती है ज़्यादा करके स्टेशनरी पोजीशन उनकी रहती है, उनको इस तरह की पोजीशन मिल जाती है। बिकॉज
Earth require 24 hours and they also require 24 hours to complete the one rotation, okay, one revolution around the earth. ये उनकी ज़्यादा करके खासियत है. तो अर्थ का जो टाइम है वही टाइम इनका भी है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का. सो एज वी कंपेयर टू द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सेम द type of revolution they are doing around the earth. So their position mostly observed as a stationary position, so they are very effective to do the study related to meteorology, then the telephone, then the television and so many things. Okay, ये मेरा फर्स्ट कैटेगरी. उसके बाद में मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स जो रहते हैं, जो सैटेलाइट्स, उनकी हाइट मेरे पास है 2000 से लेके 35,780 किलोमीटर्स के बीच की हाइट है. सो इनका जो टाइम जो है रिवॉल्यूशन का अराउंड द अर्थ, इट इज़ एज कम्पेयर टू दिस सैटेलाइट इज लेस. ओके, एंड द लास्ट वन इज द लो अर्थ ऑर्बिट्स 180 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स. और इनका जो टाइम है, मतलब यहाँ पे एक सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन का टाइम है 90 मिनट्स. ओके, 1 hour and the 30 minutes. Within this much time it completes one rotation, one revolution, sorry not rotation, one revolution around the earth. So इतने स्पीड में ये क्या करते, रिवॉल्व करते. यहाँ पे मेरे पास दो एग्जांपल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसी रेंज में, इसी हाइट के बीच में, और हबल टेलीस्कोप एक बोल के टेलीस्कोप है जो स्टडी करता है अर्थ के ऊपर, डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ करता है. वो एक एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे इस कैटेगरी में, लो अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट्स. ओके, ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स. तो ये 3 कैटेगरी में सैटेलाइट्स मैं लॉन्च कर सकता हूँ. ये मैक्सिमम हाइट जो रहती है 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा रह सकती है सैटेलाइट्स की उस पार्ट में. सेकेंड जो मेरे मीडियम जो हाइट रहती है वो रहती है 2000 टू 35,780 किलोमीटर्स. और जो लो ऑर्बिट जो रहता है मेरा लास्ट आता है 180 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स के बीच में, मतलब इस हाइट के बीच में सैटेलाइट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अर्थ को. तो ये मेरी डिफरेंट हाइट्स है. अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट हाइट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ. तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे याद रखना है. तो ये मैंने एक पॉइंट आपका कंप्लीट कर दिया. आपको डायग्राम के लिए आपके बुक के अंदर जाना है, आपको देख लेना है बुक के अंदर क्या क्या डायग्राम्स दिए. मेरा जो लास्ट कैटेगरी है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. डायग्राम मैं आप खुद दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग. देखो, एक मेरा टॉपिक है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके, यहाँ पे एक मैंने PSLV बोला था, GSLV बोला था, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो इन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. तो ये जो डायग्राम है आपकी PSLV की है, जो ISRO इसरो ने बनाई, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई. यहाँ पे मैं आपको पार्ट दिखा देता हूँ, आप भी देख सकते हैं पार्ट्स, सारे के सारे पार्ट्स जो यहाँ पे यहाँ से नीचे से देखो, ये रॉकेट से इंजन यूजिंग सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट. जो नीचे की थ्रस्ट है, मतलब फोर्स है, जो ये इंजन सॉलिड फ्यूल इंजन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी देगा उससे. सेकेंड फर्स्ट स्टेज यहाँ पे यूजिंग सॉलिड फ्यूल, देन सेकेंड स्टेज यूजिंग लिक्विड फ्यूल, थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड फ्यूल, फोर्थ स्टेज यूजिंग द लिक्विड फ्यूल एंड द प्लेस ऑफ सैटेलाइट. सैटेलाइट सबसे ऊपर है. ये जो पार्ट है एडिशनल पार्ट है जो क्या करता है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हेल्प करता है. जो सैटेलाइट को क्या करता है, लॉन्च कर देता है एक, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट में. जैसे मैंने बताया आपको, हाई ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट, लो ऑर्बिट, आपको जहाँ लॉन्च करना है. PSLV का डायग्राम है जहाँ पे फर्स्ट सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है, उसके बाद में लिक्विड फ्यूल, वापस सॉलिड फ्यूल, वापस लिक्विड फ्यूल. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स. ओके, 5 पार्ट्स में 6 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको. ओके, सो ये फर्स्ट थ्रस्ट है, फर्स्ट फोर्स मिलता है इंजन यूजिंग द सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड्स द इनिशियल थ्रस्ट. फर्स्ट स्टेज यूजिंग द सॉलिड फ्यूल, फर्स्ट स्टेज में भी सॉलिड, दोनों में मतलब इनिशियली सॉलिड फ्यूल यूज़ करते फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, बाद में लिक्विड, वापस सॉलिड, बाद में लिक्विड. ओके, एंड देन फाइनली प्लेस ऑफ द सैटेलाइट इज द टॉप मोस्ट प्लेस. देन इट इज़ लॉन्च एट द पर्टिकुलर हाइट इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट. ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आज के ज़माने में ड्यू टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, इट इज़ पॉसिबल टू लॉन्च एनी सैटेलाइट विद द maximum efficiency of the fluid requirement of the satellite. It can cross the earth gravitational field and it can be launched at any particular place as per the requirement of the study of the
अर्थ क्लाइमेट रहेगा, अर्थ के ऊपर का कोई भी स्टडी करना है वैसे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। सो ये PSLV का डायग्राम आपके बुक में भी है, आपके मतलब 10th स्टैंडर्ड की बुक में आप देख सकते हो एंड यू कैन डू द प्रॉपर स्टडी ऑफ दिस। में आपको इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप खुद कर लो इसको। इट इज़ मेड बाय द इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम द अर्थ जो रहते हैं, वी एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। वी एस्केप इन द स्क्वायर रूट 2gm, g मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द मास ऑफ द अर्थ इन द आर। ओके, ये आपको एक फॉर्मूला जो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये यहाँ पे यूज़ करना है वी एस्केप के लिए। एस्केप वेलोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2g कैपिटल M एंड अपॉन R। ओके, ये हम लोगों ने आपके फर्स्ट लेसन में देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन है उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। वी स्केप मीन्स मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ये मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते टाइम चाहिए, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके जाएगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरे पास है मून मिशंस। मैंने पहले बताया कि मून में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए, बहुत लोगों ने मून के ऊपर अपने कदम रखे। USA, सोवियत यूनियन, देन द यूरोपियन कंट्री, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे के सारे नाम यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे अलग अलग मून मिशंस आपको यहाँ पे दे दिए। अमेरिका ने अलग अलग टाइम पे मून पे मिशंस के दौरान अपने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। मार्स मिशन जो हम लोग बोलते हैं, मंगलयान जो हम लोगों ने किया था, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंगलयान मतलब उसका नाम ही, मार्स को मंगल बोलते हैं हम लोग हमारी लैंग्वेज में। और उसके ऊपर एक मतलब यान भेजा था जो क्या करता था, वो क्या उसने क्या किया, स्टडी किया उसके मार्स के ऊपर की कंपोजिशन का, सॉइल का। ओके, बाद में राकेश शर्मा आपको पता है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिशंस टू द अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट के ऊपर भी कुछ मिशंस जारी है। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। ओके, आपने पास इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया कि जितने सैटेलाइट्स है, जितने मतलब हम लोगों ने GSAT देखा, बराबर, InSat देखा, ओके, INRSS देखा, जो भी सैटेलाइट्स के नाम है, तो ये जो है हम लोग के इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सैटेलाइट जो लॉन्च किए इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना चाहिए, बिकॉज दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू। ओके, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके स्टडी के लिए। मैं इसका एक्सरसाइज नहीं या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप बेशक कमेंट करके मुझे बता दो। आपको जहाँ भी डाउट आएगा मैं वापस वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, 5 दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे गाने बज रहे, मतलब यहाँ पे साउंड सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कि जो डिस्टर्बेंस करती है, जिसमें मैं ये वीडियोस नहीं बना सकता, मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता खुद को, ताकि गणपति का फेस्टिवल है एंड दिस इज़ द विलेज एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं गणपति फेस्टिवल। ओके, तो मैं आप सबको गणपति फेस्टिवल की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जो मैंने वीडियोस नहीं अर्लियर बनाए लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ। वेरी हैप्पी गणेश उत्सव टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज़ डू द प्रॉपर स्टडी। आपको स्टडी इसलिए करनी है ताकि आपको आगे बढ़ना है, आगे जाके आपको कुछ और करना है जो लोगों ने नहीं किया, आपको और आगे जाके बहुत सारी चीज़ें करनी है जो आपको सबल बना दे, खुद को भी सबल बना दे, अपने नेशन को भी स्ट्रांग बना दे। अच्छा नागरिक बनने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। बी ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, करप्ट इंसान मत बनो, करप्शन मत करो। आज के ज़माने में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें मत करो आप लोग। बी ए वन ऑफ द गुड सिटीजन ऑफ इंडियन नेशन, मतलब इंडिया का अच्छा एक नागरिक बनो, अच्छी तरह से रहो, सबको कोऑपरेट करो, हेल्प टू अदर पीपल इन योर लाइफ हु आर टच विथ यू। तो ये सारी चीज़ें करो और अच्छी पढ़ाई करो। कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करो। बहुत जल्दी हम लोग अच्छे वीडियोस बनाएंगे आपके बचे हुए कंटेंट के लिए, मैथ्स और साइंस के लिए। और मैं सेकेंड पार्ट साइंस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल के बाद परसों से आपको सेकेंड पार्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। ज्योमेट्री के जो लेसन्स बचे हैं मेरे पास, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है मेरे पास, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है मेरे पास, तो ये इनके भी वीडियोस आपको मिलेंगे बहुत जल्दी। एंड जो मेरे पास 2 लेसन प्रोबेबिलिटी बचा और स्टैटिस्टिक बचे जो आपका अलजेब्रा का, उसके भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत जल्दी। 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है मैथ्स और साइंस का कंप्लीट कर दूंगा मैं एंड देन आई विल स्टार्ट योर टेस्ट। ओके, टेस्ट जितना जल्दी 1 महीने के अंदर मैं ट्राई करूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एंड आई एम विशिंग वेरी बेस्ट टू योर फ्यूचर ऑल्सो। मैं आपको बहुत मतलब बधाई देता हूँ आपके आने वाले टाइम में
आपके सारे दिन अच्छे रहे, आप अच्छी स्टडी करो एंड थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करो, साथ में आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को थोड़ा मतलब ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस टाइम।